हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मिथुन राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 आपका कैसा रहेगा। मिथुन राशि, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग वाले, नो कॉन्टैक्ट और रिलेशनशिप वाले। यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी एनर्जीज देखेंगे, ये चीज हो जाएगी। उसके बाद मैं बताऊंगी अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, वहां पे देख लेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों में चीजें कैसी रहेंगी, बात होगी कि नहीं होगी, और फिर ये 15 दिन कैसे जाएंगे, ओवरऑल आपके ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा, ये देखते हैं। चलिए मिथुन राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देख लेते हैं 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, द फूल। मिथुन राशि, आपकी जो फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है ना, मुझे ये दिख रही है कि चेंजेस किसी लेवल पे आप इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके के लाना चाहते हैं, और हो सकता है आप कहीं ट्रैवल भी करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर। देखिए, अगर आप अपने पार्टनर को मिलना चाहते हैं तो हो सकता है आप सोच रहे हैं मिलने के बारे में चीजें, लेकिन थोड़ी सी स्लो हो रही हैं, स्टक हो रही हैं। एक तो ये चीजें रहेंगी, या आपकी पर्सनल लाइफ में ही आप ट्रैवल की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, एक ये भी चीजें रहेंगी। अब रिलेशनशिप के हिसाब से मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप में या तो चीजें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं, या पार्टनर सीरियस नहीं है, या फिर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, या फिर आपको लग रहा है आप कमिटमेंट अपने पार्टनर को नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण से या तो आप खुद जानबूझकर अपने आप को धीरे कर रहे हैं, स्लो चल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एक स्पीड नहीं ला रहे हैं, लेकिन चेंजेस किसी लेवल पे मुझे आपकी एनर्जीज में आते हुए दिख रही हैं। कुछ बदलाव आपके अंदर मुझे आते हुए दिख रहे हैं। अब वो चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ने के लिए भी आपकी सोच में बदलाव आ सकता है कि चलो यार आगे बढ़ते हैं, और कुछ मिथुन राशि वालों का ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करते हैं, वो भी एक बदलाव होगा। अब देखिए, बदलाव आपकी खुद की सोच में आ रहा है मिथुन राशि, आप क्या सोच रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कुछ लोग होगा इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये हो गया पॉजिटिव बदलाव। और कुछ लोग हो सकता है इस आपको उतनी आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी अटैचमेंट कम रखनी चाहिए, उम्मीदें कम रखनी चाहिए, बेटर है इस रिलेशनशिप से धीरे-धीरे थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। एक वो भी बदलाव हो सकता है दूसरे सेंस में। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में, चाहे पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट की कमी दिख रही है मुझे। हो सकता है या तो आप अपने पार्टनर को कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोच रहे हो, थोड़ा केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है मिथुन राशि कि आपके पार्टनर सीरियस नहीं है, इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, पार्टनर सीरियस नहीं है, केयरलेस है, केयर फ्री एटीट्यूड है उनका। और इसी कारण से अब आप कुछ बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हो कि अब आपको फाइनल करना क्या है, क्या डिसीजन लेना है। अगर आप पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हो तो फिर आप बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ोगे। अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो तो फिर आप एक डिस्टेंस थोड़ा सा धीरे 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 लाने के ऊपर आपका फोकस है। मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम से डिस्टेंस ला रहे हो, दूरी ला रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है उम्मीदें नहीं रखनी है, अटैचमेंट नहीं रखनी, क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते हो। क्योंकि फूल का कार्ड ना आपके लिए आया है, तो ये या तो आपकी खुद की ऐसी सी एनर्जीज है कि आप सीरियस नहीं हो सकता है मिथुन राशि आपने पहले बहुत हाथ पैर मारे इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत मेहनत की, आपको वो रिजल्ट नहीं मिला पार्टनर से, और अब आपको लग रहा है भाई आपको भी ना सीरियस नहीं होना, आपको भी ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है, केयरलेस केयर फ्री आपका भी एटीट्यूड होना चाहिए, और इसी कारण से आप थोड़े से मुझे स्लो होते हुए दिख रहे हो। और क्योंकि ये कार्ड आपका है तो हो सकता है पार्टनर को लेकर भी आप ऐसा सोच रहे हो कि वही कहीं सीरियस नहीं है, उनके अंदर मेच्योरिटी की कमी है, तो बेटर है थोड़ा सा धीरे धीरे चलना चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो ये चीजें मुझे आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। आपको एक चीज मैं बता दूं, अगर आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हो, यानी कि बातचीत कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप उनसे उम्मीदें नहीं रख रहे हो, कोई भी आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है जैसे चल रहा है चलने दो, ज़्यादा हर्ट नहीं होना, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, अगर आप पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हो। अदरवाइज़ फिर आप चीज़ों को स्लो ही मुझे रखते हुए दिख रहे हो। मिथुन राशि, ये है आपकी खुद की फीलिंग्स, यानी कि आपकी ये फीलिंग्स इन 15 दिन के लिए रहेंगी। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेगी। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या रहेंगी इन 15 दिन के लिए। आपके पार्टनर का है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स,
आपके खुद की फीलिंग्स तो फिर भी थोड़ी सी पॉजिटिव दिख रही है मुझे, पार्टनर तो मुझे कहीं ना कहीं हर्ट ही दिख रही है। मन में कोई डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, कोई डिसीजन लेना आपके पार्टनर को नहीं ले पा रही है, टू माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रही हैं, और कोई चीज़ उनको हर्ट हुई हुई है, किसी चीज़ को वो एंड ही मुझे करते हुए दिख रही हैं। एंड करने का मतलब हो सकता है कि आपसे या तो बात नहीं कर रही हैं, रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं कुछ के पार्टनर। मिथुन राशि, आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ कि आपके कुछ लोगों के पार्टनर इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं। अब देखिए, एंडिंग का तो ये नहीं होता कि सबके सभी मिथुन राशि के पार्टनर रिलेशनशिप को ही एंड कर रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है एक्चुअल में उनको लग रहा है ये 15 दिन बात ही नहीं करनी, एंड कर देना चीज़ों को। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि आपसे बात कर रहे हैं लेकिन आपकी उतनी केयर नहीं कर रहे हैं, पहले जैसे बात नहीं कर रहे हैं, जैसे नया नया रिलेशनशिप होता है उस तरीके से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और कुछ के पार्टनर हो सकता है कि भी उनको कोई बात बुरी लगी या हर्ट हुए हुए हैं, तो थोड़ा-सा वो भी आपसे थोड़ा-सा डिस्टेंस ही बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। और टू माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। देखिए, वो कन्फ्यूजन में है, आपके पार्टनर डिसीज़न नहीं ले पा रहे, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। हो सकता है एक तरफ आप हो, एक दूसरी तरफ उनकी फैमिली है, उनका करियर है, वो फैसला नहीं ले पा रही है और कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है आप उनको कुछ बोल रहे हैं तो आपकी बात के ऊपर उतना सीरियस नहीं हो रहे हैं। थोड़ा-सा वो एटीट्यूड आपके पार्टनर का मुझे मिथुन राशि रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि आपने उनको कोई बात बोली तो उन्होंने आपकी बात सुन के अनसुनी कर दी, देख के अनदेखा कर दिया चीज़ों को, अवॉइड कर रहे हैं, थोड़ा-सा चीज़ों को इग्नोर कर रही हैं। और मन में किसी चीज़ का डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है। किसी भी चीज़ को लेकर एक डर है उनको इस रिलेशनशिप में। बट आपके पार्टनर का एक चीज़ मुझे थोड़ी-सी अच्छी ये दिख रही है, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट्स किए इस रिलेशनशिप के लिए, शायद उनको वो रिज़ल्ट, वो आउटकम नहीं मिला जिस तरीके से वो चाहते थे। उस तरीके से चीज़ें शायद उनके हाथ में अभी नहीं लगी हैं, इस कारण से वो हर्ट है, या फिर वैसे ही सिंपली उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो थक गए हैं, उनके अंदर और ताकत ही नहीं है, ये चीज़ें हैं। और इसी कारण से वो अभी थोड़ा-सा चीज़ों को एंड करते हुए दिख रहे हैं, या तो आपसे बात कम कर रहे हैं या फिर थोड़े टाइम के लिए आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये चीज़ें आपके पार्टनर की मुझे रहती हुई दिख रही हैं। आपके पार्टनर मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, आप तो मुझे क्लियर दिख रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, आप फिर भी क्लियर हो, लेकिन आपके पार्टनर थोड़े-से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, मिथुन राशि। अब देखते हैं नो कॉन्टैक्ट। जो मिथुन राशि और उनके पार्टनर का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएँगे? नो कॉन्टैक्ट वालों में जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा? नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया आपके लिए रिवर्स में। रिवर्स का मतलब हो गया चीज़ें स्लो हो जाती हैं। पेज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि, यहाँ पे देखिए, मेरे को यहाँ पे जो नज़र आ रही है ना चीज़ें, मुझे ये लग रहा है इस रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आप लोग ज़रूर आओगे, शॉर्ट में ही बता देती हूँ। लेकिन एकदम से नहीं होगा वो। अगर आपने सोचा कि भी 16 से 20 के आसपास, तो मुझे लग रहा है कि 22-23 जनवरी के बाद से लेकर 31 जनवरी के बाद से आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है, एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है और इनिशिएटिव लेकर एक-दूसरे से कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। स्टार्टिंग में चीज़ें स्लो रहेंगी, हो सकता है कोशिश करेंगे बात करने की, आगे बढ़ने की, तो वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जिसके कारण चीज़ें स्लो हो जाएँगी। और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे ना इस रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट वालों को बता रही हूँ ये, आप लोगों को ऐसा लगेगा स्टार्टिंग में 16 से 20-21 जनवरी तक कि ना तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पा रहा है, बीच में ही फँस गए हैं, स्टक हो गई हैं चीज़ें, आप लोगों को ऐसा लगेगा। बट थोड़े दिन ऐसी सिनर्जीज़ रहेंगी, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मन में प्यार आना शुरू हो जाएगा, इमोशनल अटैचमेंट फ़ील करोगे, सेंटिमेंटल हो जाओगे और फिर एंड में जाके 22-23 जनवरी के बाद से या फिर इस टाइम के आस-पास आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है, एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि आप ऐसा कर रहे हैं कि पार्टनर, किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में ये बता देती हूँ कि जो फीमेल है, जो लड़की है, उनकी तरफ से मुझे ज़्यादा इनिशिएटिव्स दिख रही हैं, ज़्यादा एफर्ट्स दिख रही हैं। मिथुन राशि वो कॉन्फिडेंस में आके इनिशिएटिव्स लेंगी, एक्शंस लेंगी। अब ये ज़रूरी नहीं मैंने फीमेल बोला तो फीमेल ही होंगी, लड़का भी हो सकता है। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान कॉन्टैक्ट ज़रूर करेगा, वो चाहे आप खुद कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं। तो इन 15 दिन के एंड में 22-23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के आसपास मुझे आप लोगों का कॉन्टैक्ट ज़रूर होता हुआ दिख रहा है। तो मिथुन राशि, ये होगी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएँगे? 16 से 31 जनवरी 2025। पेज ऑफ सोर्ड्स,
मैजिशियन, मून। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 जनवरी 2025 का टाइम कैसा रहेगा? लुकिंग एट वन अनदर, इनोसेंस, आइडेंटिफिकेशन। देखिए यहाँ पे मिथुन राशि, ये 15 दिन कैसे जाएंगे, ये होता है आउटकम। कई बार क्या होता है कि बात हो रही होती है रिलेशनशिप में, और कई बार होता है कि कई लोगों की बातचीत नहीं होती। तो दोनों ही सिचुएशंस में अगर बात हो रही है तो ये 15 दिन कैसे जाएंगे, बात नहीं हो रही है तो कैसे जाएंगे। तो दोनों ही सिचुएशंस में एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन रहेगी मिथुन राशि। अब ये जो कार्ड्स निकाले ना मैंने, देखा सिंगल सिंगल एनर्जीज के यहाँ पे मैंने निकाल दिए थे। ये है आउटकम। आउटकम हमेशा इकट्ठा ही होता है। ये 15 दिन कैसे जाएँगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आप दोनों में से एक इंसान, मुझे थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन फ़ील कर रहा है, गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ को लेकर, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन रहती हुई दिख रही है। हो सकता है मिथुन राशि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टॉक करेंगे, उनके ऊपर नज़र बना के रखेंगे या उनकी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कहीं से। या फिर आपके पार्टनर आपके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और एक जैसे वे ऑफ टॉकिंग, जो बात करने का तरीका रहेगा वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रहेगा। सॉफ्ट स्पोकन बातचीत होती हुई मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। जैसे होता है ना क्लियर कट बोलनी, जो चीज़ें बोलनी क्लियर बोलनी। तो हो सकता है अगर आप क्लियर बोल रहे तो आपका बात करने का तरीका ऐसा होगा कि आपके पार्टनर को थोड़ी-सी बातें आपकी बुरी लगेंगी। या फिर आपके पार्टनर का बात करने का हो सकता है तरीका ऐसा हो कि उनकी बातें आपको थोड़ी-सी बुरी लगें। और ऐसी-सी एनर्जीज़ कुछ रहती हुई दिख रही हैं। एक-दूसरे के ऊपर थोड़ा-सा नज़र बना के रखोगे, ये चीज़ें रहेंगी। बट यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, आप दोनों में से एक के साथ थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव भी होता हुआ दिख रहा है मिथुन राशि। या तो आप हो रहे हैं या आपके पार्टनर। मैनिपुलेटिव का मतलब थोड़ा-सा चालाकी से चीज़ों को डील करना, डिप्लोमैटिकली तरीके से चीज़ों को डील करना, थोड़ा-सा बातों को घुमाना, थोड़ा-सा झूठ बोल देना। मोटिव्स, इंटेंशंस किसी एक इंसान के ठीक नहीं दिख रहे हैं मुझे इस रिलेशनशिप में मिथुन राशि। अम मोटिव्स इंटेंशंस का मतलब होता है ना, जैसे अपने फ़ायदे के लिए रिलेशनशिप में है। अब फ़ायदा कुछ भी हो सकता है। क्या फ़ायदा चाहिए आपको, उसके कारण इस रिलेशनशिप में अगर छोटा-मोटा झूठ बोलना पड़ गया, तो वो भी एक इंसान करता हुआ दिख रहा है। मैनिपुलेशन होती हुई दिख रही है। तो थोड़ा-सा ना क्लेवरली चीज़ों को डील कर रहा है आप दोनों में से एक इंसान। ये चीज़ें रहेंगी। चालाकी से चीज़ों को डील करता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ें ना देखिए, काम करियर में तो ठीक रहती है मिथुन राशि। मैनिपुलेशन हो गया, थोड़ा-सा डिप्लोमैटिकली चलना। जब रिलेशनशिप्स आते हैं ना प्यार वाले, जहाँ पे फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, तो वहाँ पे ये काम नहीं करती हैं चीज़ें। वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए तो हमें फ़ायदा हो जाता है मिथुन राशि, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर चीज़ें खराब होती हैं। मैं ये आपको इसलिए बोल रही हूँ मिथुन राशि, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका थोड़ा-सा ख़्याल रखना। अगर आपको लग रहा है पार्टनर ऐसे हैं, तो उनके ऊपर नज़र रखना फिर। और एक इंसान इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा भोला है, सीरियस, मतलब सीरियस तो है लेकिन भोला है। ज़्यादा चालाकी नहीं है, छल-कपट नहीं है, लेकिन दूसरा इंसान बहुत चालाक है। तो इसके कारण मुझे थोड़ा-सा दिख रहा है कि भी एक इंसान ज़्यादा चालाक होने के कारण दूसरे का फ़ायदा उठाता हुआ मुझे दिख रहा है। वो फ़ायदा कुछ भी हो सकता है, चाहे पैसों का है, चाहे इमोशंस का है, किसी भी चीज़ का। तो इस चीज़ का ख़्याल आपने रखना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप मत करना, मैं आपको ये सलाह दे दूँगी। अगर आपको लग रहा है आप तो सही हैं, पार्टनर ऐसे लग रहे हैं आपको, तो फिर उनके ऊपर नज़र रखना कि फालतू में आपका यूज़ ना हो जाए मिथुन राशि, ये चीज़ों का ध्यान रखना। और यहाँ पे एंड में जाके ना, अ, छब 26 से 31 जनवरी के बीच में एक मन में डर, एक फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहेगी किसी चीज़ को लेकर। जैसे होता है ना लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हो, उसको लेकर मन में डर होना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बिना मतलब के कारण ना फालतू की सोच चल रही है, मूड स्विंग्स थोड़े से हो रहे हैं, अटैचमेंट तो फ़ील कर रहे हो एक-दूसरे को लेकर, लेकिन इमोशनली लो फ़ील कर रहे हो। और उसका रीज़न यही है कि आप लोगों को क्लैरिटी नहीं है। आप लोगों को या फिर किसी एक इंसान को इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ की या तो क्लैरिटी नहीं है, या फिर एक कन्फ्यूज़न बनी हुई है, समझ नहीं लग रहा चीज़ों को कैसे डील करें, कुछ डाउट्स हैं इसके कारण। और बहुत अलर्ट होकर चलना चाह रहे हो, लेकिन कन्फ्यूज़न्स इस रिलेशनशिप में 26 से 31 जनवरी के बीच में रहती हुई दिख रही है। तो देखिए जो आउटकम निकल के आया ना, यहाँ पे मेरे को एक दिख रहा है कि एक मैनिपुलेशन रहती हुई दिख रही है, किसी एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है।
या और दूसरा है कि एक दूसरे के ऊपर नज़र बहुत ज़्यादा बना के रखी हुई है। एक इंसान इस रिलेशनशिप में भोला-भाला है, सीधा-साधा है और दूसरा पार्टनर इस इन 15 दिन के लिए बोल रही हूँ, हमेशा के लिए नहीं, इन 15 दिन के लिए चालाकी से चीज़ों को डील कर रहा है, अपने मतलब को पूरा करने के लिए, जिसके कारण थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न इस रिलेशनशिप में बनी रहेगी इन 15 दिन के लिए। तो मिथुन राशि, ये है रीडिंग आप लोगों की इन 15 दिन की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।